हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज ए को लेकर के है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 43 बी के मुताबिक यदि रिटर्न फाइलिंग की डेट तक पे नहीं किए जाते तो वो खर्चे एक्रूअल बेसिस पर ना मिलकर के पेमेंट बेसिस पर मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि उन साल में उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन ली जा सकती है जिस साल में वो एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। सेक्शन 43 बी की अलग अलग क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेज के अंदर उन आइटम्स को मेंशन किया गया है। सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज ए के अंदर जो आइटम्स दिए हुए हैं वो टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस दिए हुए हैं कि यदि वो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक पे नहीं किए जाते तो वो खर्चे सेक्शन 43 बी क्लॉज ए के मुताबिक डिसअलाउ कर दिए जाएंगे उस साल के अंदर, और जिस साल में एसएससी उनको पे करेगा तो उस साल के अंदर उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल जाएगा। यहां तक इस सेक्शन में कोई डाउट नहीं है। यदि इस सेक्शन की प्लेन रीडिंग करें तो ये सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई टैक्स नहीं दिया, कोई ड्यूटी नहीं दी, कोई सेस नहीं दिया। प्रेजेंट केस के अंदर जो प्रश्न था वो ये था कि क्या इस टैक्स के अंदर यदि उस टैक्स को लेट जमा करने पर यदि एसएससी को इंटरेस्ट पे करता है तो क्या वो भी सेक्शन 43 बी क्लॉज ए के अंदर डिसअलाउ किया जाएगा। यही इशू नागपुर आईटीएटी बेंच के सामने एक केस रॉयल ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में सामने आया और ये केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 2024 को आया। केस असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड है और प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी था उसने महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स के मुताबिक कोई टैक्स की पेमेंट लेट जमा की थी जिस पर एसएससी ने इंटरेस्ट पे किया था और वो इंटरेस्ट एसएससी की इनकम टैक्स रिटर्न में भी आ रहा था और वो इंटरेस्ट जो टैक्स ऑडिटर है उसने भी अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया था कि ये इंटरेस्ट जो है वो ड्यू डेट तक एसएससी ने पे नहीं किया है। इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने इस इंटरेस्ट को सेक्शन 43 बी क्लॉज ए के अंदर डिसअलाउ कर दिया। जब ये मैटर एसएससी सीआईटी अपील के पास लेकर के गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर को अपील रखा। जब एसएससी इस मैटर को ट्रिब्यूनल में कंटेस्ट कर रहा था तो एसएससी की मेनली दो दलीलें थी। पहला, एसएससी का ग्राउंड ये था कि ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स जो है जिसका डिसअलाउंस किया गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, ये प्राइमा फेशी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए ये एडजस्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज 4 के मुताबिक नहीं की जानी चाहिए। इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि ये अमाउंट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है और क्योंकि ये अमाउंट एसएससी ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाया हुआ है तो इस अमाउंट का सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज 4 के अंदर यदि डिसअलाउंस किया जाता है तो वो एलिजिबल है। लेकिन इसकी मेरिट पर यदि जाते हैं तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 43 कैपिटल बी क्लॉज ए है उसके अंदर खाली जो आइटम्स दिए गए हैं वो टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस दिए हुए हैं। कहीं पर भी वहां पर इंटरेस्ट का मेंशन नहीं है कि इन आइटम्स पर यदि एसएससी इंटरेस्ट पे करता है तो वो भी सेक्शन 43 बी क्लॉज ए के दायरे में आएंगे। तो इस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जब एक्ट की लैंग्वेज क्लियर होती है, अनएम्बिगुअस होती है, तो उस केस में कोर्ट्स का काम यह होता है कि वो उस लैंग्वेज का लिटरल मीनिंग ले और
एक ऐसा मीनिंग नहीं लिया जाना चाहिए जो कि प्रोविजंस का वायलेंस करता है या प्रोविजन को डिस्ट्रॉय करता है। तो प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि सेक्शन 43B क्लॉज ए के अंदर इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस वर्ड नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस को सेक्शन 43B क्लॉज ए के अंदर डिसअलाउ नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रॉयल ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और यह केस 113 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर नागपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।